पाकिस्तान की टीम ज़ाहिर बात है एक बुरी तरह मैच हारी है भारत से। और ये कोई नई बात नहीं है। मैं इंडियन कैप्टन को ये बता के भेजा गया था कि अगर तुम जीत गए तो या हार गए तुमने पहलगाम का जिक्र करना है। बोलने दे। और पाकिस्तानी जो खिलाड़ी हैं वो दे वेटेड फॉर आई थिंक हैंडशेक ये कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने हाथ नहीं मिलाया। ठीक है जी, कोई बोल ये गेम जो है ना ये साइकोलॉजी की है। ये आते ही डिफीटेड माइंडसेट से हैं गेम के अंदर। जो इंडियन टीम है, जो खिलाड़ी हैं, दे लेफ्ट द ग्राउंड विदाउट शेकिंग हैंड। तकलीफ हुआ है बेचारे को। वो कहते हैं जिसने जो बिगाड़ना है हमारा बिगाड़ लो। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? देखिए उसने नरेंद्र मोदी साहब ने रिस्क लिया है, अमित शाह ने और जय शाह ने रिस्क लिया है। उन्होंने कहा खिलाओ मैच। उनको पता है इस काबिल ही नहीं है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम कि ये हमारा हमसे जीतेगी। टेक्निकली उनको पता है इस काबिल नहीं है, उनको पता था इस काबिल नहीं है। आप उन्होंने कहा खिलाओ, खेलो, जीतो, पहलगाम का जिक्र करो, फौज का जिक्र करो, नेशनलिज्म लेके आओ। उधर भी इनको जी हमने शिकस्त दी है, हाथ भी ना मिलाओ और लोगों के बाद फिर उसको कैश करो। ग्राउंड में भी एयरफोर्स के फाइटर जेट जाएं और जाके खेल के आए। व्हाट अ शेम है, ये एक शेम। चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तान की टीम जाहिर बात है एक बुरी तरह मैच हारी है भारत से। और ये कोई नई बात नहीं है। इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि इंडिया के जो कैप्टन हैं उन्होंने दो काम किए। क्या? ठीक है जी, एक काम तो ये किया है, कहा जा रहा है कि उन्होंने हैंड शेक नहीं किया गेम के बाद। क्या बात कर रहे हैं? तो जिसको पाकिस्तानी ये समझ रहे हैं कि यार ये दिस इज नॉट द स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट। जो सेकंड चीज़ जो बात की है वो ये है कि उन्होंने पहलगाम वाक़े का जिक्र किया। कभी किसी क्रिकेट मैच के बाद और उस तरह के मल्टीलैटरल टूर्नामेंट के बाद किसी टीम ने ये कहा है कि हमें जनाब बड़ा फ़ख्र है और ये बासी बातें की हैं। जैसे ईरान और अमेरिका की, ईरान और इजराइल की जंग है, तो ईरानी जो कैप्टन है वो किसी जगह पे खड़ा होकर अमेरिका को बुरा भला कहे या गालियाँ करे या अपनी फ़ौज की तारीफ़ करे और इस तरह का एक एनवायरनमेंट जो है ना वो बने। तकलीफ हुआ है बेचारे। कैप्टन को ये बता के भेजा गया था कि अगर तुम जीत गए तो या हार गए तुमने पहलगाम का जिक्र करना है। बीसीसीआई ने एक और ट्वीट भी की है, उन्होंने कहा है जी कि वो स्टैंड बाय द विक्टिम्स ऑफ द फैमिलीज ऑफ पहलगाम टेरर अटैक। और पाकिस्तानी जो खिलाड़ी हैं वो दे वेटेड फॉर आई थिंक हैंडशेक ये कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने हाथ नहीं मिलाया। बहुत बढ़िया, बहुत इंडिया ने वेपनाइज कर दिया है स्पोर्ट्स को, वाटर को, हर चीज। ये कैप्टन साहब क्या कहते हैं? And I just wanted to say something. I think it's a perfect occasion, and taking the time out, we stand by with the victims of the families of Pahalgam terror attack, and we express our solidarity. And also, most important thing for me, we want to dedicate today's win to all our armed forces who showed a lot of bravery. And they hope they continue to inspire us all, and we give them more reasons on the ground whenever we get an opportunity to make them smile. क्लिप हैं वो, ये वाले जो क्लिप हैं वो हर जगह चल रहे हैं और वो इसीलिए चल रहे हैं कि उनको इस चीज़ की समझ है कि हम बेसिकली हमने मैच भी जीता है और हम अपनी मर्जी से जो करेंगे। एम्बैरेसिंग सिचुएशन पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की क्रिकेट टीम बनाती है। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तो मतलब ये इन्होंने क्या सिफारशी ये सारा टाइम ये रखे होते हैं अपनी टीम के अंदर, मुझे तो कोई समझ नहीं आती। ये टीम बनाते कैसे हैं या टीम को चलाते कैसे हैं? फजूल किस्म की टीम है, ना इनके पास बंदे हैं, ना ये खेलना जानते हैं। मतलब 25 करोड़ का मुल्क है यार, 250 मिलियन का मुल्क है। You don't have 11 players to 250 मिलियन के प्लेयर्स में आपके पास है ही नहीं है। अब वो 11 खिलाड़ी नहीं बनते। ये क्रिकेट टीम का कोई कसूर नहीं है, इसमें कसूर है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का और पाकिस्तानी जो पीछे जो लोग बैठे हुए हैं। ये बड़ी अच्छी बात। ठीक है जी, जो क्लास इंडियन क्रिकेट टीम की है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तो नहीं है। ये जैसे पता ही नहीं खेलना आता है ना, जिनका कोई मुस्तकबिल है, ना जिनकी कोई वो जिसे कहते हैं ना विजिट करवाते रहते हैं पूरे मुल्क को, और एट दी एंड ये जो है ना फिर उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बहुत जो है ना आगे जाएं। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। नेवर एवर इन द हिस्ट्री कमजोर टीम नहीं बनानी चाहिए। बात तो सही है। और ये जो सिफारशी है ना ये बंद कर दें।
ये इस मुल्क के अंदर जो सिफारशी है ना उनको निकाल दें। अगर और इस तरह के मौक़ों के ऊपर यार आप अपने घरों में, दफ्तरों में जिधर आपने सिफारशी रखने हैं, ये जो नेशनल लेवल पे होता है, देखिए इंडियन टीम को शाबाश देनी चाहिए, कामयाबी वो जीते हैं, उन्होंने मेहनत की है। ये इस तरह तो नहीं है कि जिस तरह हम कर रहे हैं। देखें उनके ऊपर कितना प्रेशर था पहले ही। किस चीज़ का प्रेशर था? पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना। लोगों ने कहना शुरू कर दिया जी दिस इज बीसीसीआई वर्सेस पाकिस्तान, दिस इज नॉट टीम इंडिया, बीसीसीआई वर्सेस पाकिस्तान। उनके ऊपर ये प्रेशर था और उन्होंने क्या किया? उन्होंने मैच जीता, उन्होंने मैच डेडिकेट किया। पाकिस्तानियों से वो कह रहे हैं जी हाथ नहीं मिलाया हमने, ऐसी कुछ देखा नहीं है कि पाकिस्तानी ने हाथ किया और उन्हें आगे हाथ पीछे कर लिया। ऐसी वीडियो मैंने अभी तक नहीं देखी है। एज आई एम टॉकिंग विद यू, क्या बात कर रहे हैं? तो लगता है कि ये एक तकलीफ दह चीज़ इस सेंस में है कि हमारे लोग जो हैं वो ना हम मेरिट को परवाह करते हैं, ना हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं और बेइज्जत करवाते हैं इस तरह के मौक़ों पर। अब वो जो मर्जी कह लें, आप इधर की बातें करें, उधर की बातें करें, कोई कहता है ये। एक चीज़ कहता हूँ कि वो जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम है वो साइकोलॉजिकली इंडियन से कमज़ोर है। ये गेम जो है ना ये साइकोलॉजी की है। ये आते डिफीटेड माइंडसेट से हैं गेम। दे कम विद द डिफीटेड थॉट प्रोसेस। बात तो सही। ये पाकिस्तान को अब ये चीज़ सीखनी चाहिए ना। अब हर मैच के अंदर आप भी अपनी आर्म फोर्सेस का जिक्र करें, अब हर मैच के अंदर आप भी जाफर एक्सप्रेस का जिक्र करें, टीटीपी के खिलाफ बात करें, फिर क्योंकि इंडिया ने बुनियाद रख दी है ना आज के बाद, समझ रहे हो ना। और फिर जब कभी कोई बात करे तो रेफरेंस दे दो, अपनी फौज का जिक्र करो। और जो आप पाकिस्तान की हुकूमत कहती है जी फलां अटैक में जो है वो हमें पता है कि भारत है इन्वॉल्व है, वो तो कहते हैं ना पाकिस्तान ने कराया पहलगाम, सीधा सीधा कह रहे हैं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि बस ठीक है हम पाकिस्तान का नाम लेंगे, जिसने जो हमारा बिगाड़ना है बिगाड़ लो, हमें किसी की। वो कहते हैं जिसने जो बिगाड़ना है हमारा बिगाड़ लो। वो कहते हैं जिसने जो बिगाड़ना है हमारा बिगाड़ लो। वो कहते हैं जिसने जो बिगाड़ना है हमारा बिगाड़ लो। इस चीज को थोड़ा समझना चाहिए, हमें इस चीज को थोड़ा सा समझना चाहिए कि वो अब फॉर एग्जांपल वो जो वीडियो चल रही हैं जिसमें जो इंडियन टीम है, जो खिलाड़ी हैं, दे लेफ्ट द ग्राउंड विदाउट शेकिंग हैंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तौर पे ये लगता है कि हमें व्हाट वी नीड इज कि हमें अपने लोगों को थोड़ा सा इस टीम को तो वैसे ही फारिग कर देना चाहिए। आप देखिएगा कि एज ये इन्होंने मैं छक्का मारा आखिरी, तो छक्के के बाद वो दोनों हाथ मिलाते हैं और हाथ मिलाने के बाद वो दोनों चले जाते हैं एंड दे आर नॉट इवन आप कह लें कि शेकिंग हैंड विद एनीवन। तो दैट्स इस चीज़ का शोर जो है वो मचा हुआ है कि जनाब तारीख वो है जो दुनिया देखती है। आज आप क्रिकेट मैच खेलते, इंडियन गवर्नमेंट ने अंडर प्रेशर होना था। आज आप जीते आज पाकिस्तान मैच जीता तो वो लेदे होनी थी बीसीसीआई की इंडिया में, वो लेदे होनी। वो देखिए पानी नहीं मिलता, सारी रात पानी के लिए परेशान, सर में दर्द हो गया है। ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई, मैं अब बताओ मैं क्या करूं, कैसे इस मुल्क में रहे। ये बच्चा मेरा पोता, इसकी गांव धोने के लिए पानी नहीं है। देखिए उसने नरेंद्र मोदी साहब ने रिस्क लिया, अमित शाह ने और जय शाह ने रिस्क लिया है। उन्होंने कहा खिलाओ मैच। उनको पता है इस काबिल ही नहीं है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम कि ये हमारा हमसे जीतेगी। टेक्निकली उनको पता है इस काबिल नहीं है, उनको पता था इस काबिल नहीं है। आप उन्होंने कहा खिलाओ, खेलो, जीतो, पहलगाम का जिक्र करो, फौज का जिक्र करो, नेशनलिज्म लेके आओ। उधर भी इनको जी हमने शिकस्त दी है, हाथ भी ना मिलाओ और लोगों के बाद फिर उसको कैश करो। और पाकिस्तानी ना खेड़ना आया, सियासत भी की थी, ना शोकेस करने आया, प्रोजेक्ट ही कुछ तेजस्वी लोग है जो अब वो हमारे एयरफोर्स वाले कहते हैं कि अब ग्राउंड में भी हमें जाना पड़ता है। ग्राउंड में भी एयरफोर्स के फाइटर जेट जाएं और जाके खेल के आए। तो इस इज शेमफुल एटीट्यूड। मैं तो इसको एक शेमफुल एटीट्यूड कहता हूँ। मैं इसको ये हरगिज नहीं कहता कि ये एक जो एक अच्छा पाकिस्तान की टीम का एटीट्यूड है। पाकिस्तान की टीम जो है उसने एम्बैरस किया। तेजस्वी लोग टीम भेजने की जरूरत ही कोई नहीं है जब आपको पता है इतने जोगे पहलवान है ही नहीं है, इन बेचारों की औकात ही नहीं है, तो आप भेजते क्यों हैं? इनको खिलाते क्यों हैं? इतनी देर में यार नई टीम तैयार कर ले पाकिस्तान के अंदर। ये मुश्किल से मेरा ख्याल है ओमान से जीते हैं, ये अफगानिस्तान से भी हार जाएंगे,
ये आप मेरी बात को लिख लें, इतनी औकात नहीं है, ये वो टीमें नहीं है, और ना ही इनको मेरा ख्याल है कोई इनका कोच और कैप्टन बनने को तैयार है, ना इनका कोई बॉलिंग कोच बनने को तैयार है, ना बैटिंग कोच बनने को तैयार है। वो तो यार उनकी तो क्लास है, उनकी टीम, वो तो फिट है, उनकी बॉडी बता रहे हैं, निके निके, इनकी तो सेहत भी इजाजत नहीं देती ये खेल से।